हाँ जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? जिंदगी में सब ठीक ठाक? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और तुम्हारी मेरी बातें शुरू हो गई हैं। आज की ये तुम्हारी मेरी बातें जो हैं ये उन लोगों के लिए है ना जो हमारी जिंदगी में ओटीपी जैसे आते हैं। कुछ वक्त के लिए वो ठहरते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों के जख्म बड़े गहरे रह जाते हैं। असल में ना मुझे लगता है कि दिल से नहीं जुड़ना चाहिए किसी के साथ। जब आप दिल से जुड़ जाते हैं ना तो फिर कहानी बड़ी खराब हो जाती है। तो ये कहानी शुरू हुई थी देहरादून से। आप इसे काल्पनिक भी मान सकते हैं, वास्तविकता भी मान सकते हैं, ये आपके विवेक पे निर्धारित करता है। तो देहरादून पे पहली बार जब वो मिला था ना उससे, तो उससे पहले उसके लिए वो शहर बिल्कुल अनजान हुआ करता था। उसे लगता था ठीक है, चलेंगे, राजपुर रोड पे घूम लेंगे, पलटन बाजार पे घूमेंगे, कुछ खरीदना होगा खरीद लेंगे, गांधी पार्क पे बैठेंगे, बस इतनी जिंदगी थी उसकी। कुछ खास नहीं था। कभी कुछ चुपानी चला जाता था, कभी जू पे चला जाता था। बस ऐसा ही था वो लड़का जो देहरादून पे अपनी जिंदगी बिताया करता था। उन्हीं दिनों अपनी कंपनी के एक काम के सिलसिले में वो एक कॉलेज में गया और वहीं उसकी मुलाकात उस इंसान से हुई जो उसकी जिंदगी में आने वाला था। मतलब वो पहली नजर वाला होता है ना, वो तो नहीं हुआ था, लेकिन बातचीत बातचीत में लगा कि यार आधे एक घंटे में लड़के ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, अब जो जिंदगी होगी ना इसी के साथ होगी। इसके ना आगे ना पीछे, कुछ नहीं सोचना ना देखना, बस यही है। मैं जिसकी तलाश कर रहा था वो यही है। मामला बन गया। अब फोन पर दोनों की बातें होती। लड़की बड़ी चंचल थी। मतलब जब बोलती थी तो लगता था कि ये बोलती रहे, लड़का सुनता रहता था खामोश। वैसा लड़का बहुत बोलता था, पर उस लड़की के सामने चुप होने को जी करता था उसका। लड़के ने बहुत कुछ लिखा उस वक्त पे उसके लिए, उसकी बातों पर, उसके ख्यालों पर, उसकी मुस्कुराहट पर। क्या दिन थे वो। उसे लगता था कि सब कुछ उसके आसपास है। सपने सजा लिए थे। दिवाली का वक्त था। लड़की दिल्ली में रहती थी, लड़का देहरादून में था, नौकरी के सिलसिले में था, उसका शहर कहीं और था। तो दिवाली के वक्त पे लड़का उसके घर वालों से मिलने चला गया। बातचीत हुई और कहा कि हम जिंदगी को लेकर कुछ सीरियस है, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो सोच रहे हैं कि आगे कुछ परमानेंट वाला हिसाब रख ले। चलती गई बातें। घर वालों ने भी कहा अरे ठीक है, चलो, नौकरी तो तुम्हारी ठीक ठाक ही है, मामला बन जाएगा। उसके बाद कुछ महीने बहुत खूबसूरत गुजरे। दोनों घूमने निकल जाते थे, कभी मसूरी पे बैठ करके, कभी मसूरी से पहाड़ियों को देखते, कभी मसूरी में घूमते। एक एक हिस्सा मसूरी का देखा था, परखा था, समझा था, जाना था। उस वक्त पे मालूम नहीं था कि यह खूबसूरत सा रिश्ता एक दिन खत्म हो जाएगा। तो उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती थी, उसके साथ सब कुछ अच्छा लगता था, और ऐसा लगता था कि जिंदगी बस इस चैप्टर का, इस कहानी का कभी एंड ना लेकर के आए। बस बातें बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और बातें कब मिनटों से घंटों में, घंटों से पूरा पूरा दिन में निकल जाती थी, पता ही नहीं चलता था। वो जब गले लगाती थी ना तो लड़का सहम जाता था, सोचता था कि जिंदगी ऐसे ही बीत जाए, वक्त रुक जाए कहीं पर, लेकिन नहीं ठहर सकता ना वक्त। फिर होता है हर एक रिलेशनशिप में शक और थोड़े से बेस्ट फ्रेंड की एंट्री, और हर कहानी खराब होने लगती है। कुछ वक्त के रिलेशनशिप के बाद दोनों को लगने लगा कि कहीं तो कुछ ना कुछ कमी है, कोई तो परेशानी है। अब लड़का भी ठहर कर उसकी बातों को सुन नहीं पाता था। कहता था ठीक है, चलो तुम जो बोल रही हो हाँ सही है, बाद में बात करते हैं। लड़की फोन नहीं उठाती थी। कभी लड़की ट्राई करती तो लड़का नहीं उठाता, लड़का ट्राई करता तो लड़की नहीं उठाती। तो दोनों के बीच फोन कॉल होने ऑलमोस्ट कम हो गए, और फोन कॉल कम हुए तो गलत फहमियाँ बढ़ी। ये गलत फहमियाँ बड़ी ख़राब चीज़ हैं यार। जब भी कभी किसी रिश्ते में शुरू होती है ना तो दिल तोड़ जाती हैं। मालूम भी नहीं चलता कि कभी रिश्ते को धीरे धीरे खोखला कर चुकी हैं, दीमक की तरह। फिर एंट्री हुई जब बेस्ट फ्रेंड की, तो एक दिन लड़की ने बताया कि उसका बेस्ट फ्रेंड उससे बड़ी मोहब्बत करता है। लड़की ने कहा ये क्या बात हुई यार, तुम तो मेरे साथ हो ना। तो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर वो भी मोहब्बत करता है, वो भी बेस्ट फ्रेंड है, उसको मना नहीं कर सकते।
अब थोड़ी लड़ाइयाँ बेस्ट फ्रेंड को लेकर के चलती थी, थोड़ी लड़ाइयाँ अब तुम पहले जैसे नहीं रहे इस बात को लेकर चलती थी, पर लड़ाइयाँ होती जाती थी। दोनों को लगा था कि एक वक्त के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर एक वक्त के बाद चीज़ें बिगड़ने लगी। जहाँ पहले छोटी सी बात पे लड़की परेशान हो जाती थी, अरे तुम्हें जुकाम है क्या, अरे तुम ख्याल नहीं रख सकते अपना, अच्छा ये दवा ले लो, ये दवा ले लोगे ना ठीक हो जाओगे। उसके कुछ वक्त बाद जब वो दोनों बिछड़ रहे थे तो लड़के ने कहा कि शायद मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बगैर। तो लड़की ने कहा कोई बात नहीं, नहीं जी सकते तो तुम्हें नहीं जीना चाहिए, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा प्रॉब्लम है। दिल टूट गया था, बहुत बुरी तरीके से घायल था वो दिल टूटा हुआ आशिक। तो उन दिनों में उस आशिक ने कुछ लिखा था कि बंदी थी जब साथ में तेरे, तू बदला सा रहता था, मालूम है तेरे संग सब कुछ अच्छा ही तब होता था, उसकी खुशियां उसकी बातें तेरा मकसद होता था, बाकी सारी दुनिया से तू बिछड़ा बिछड़ा रहता था, माना तू तैयार हुआ था, तुझको भी तब प्यार हुआ था, सारी दुनिया तेरी थी तुझको एहसास हुआ था। पर अब खुद से खुद को देख रहे पगले ब्रेकअप के बाद, पर अब खुद से खुद को देख रहे पगले, जरा सोच और बैठ अकेले, बंदी से आगे भी बढ़कर दुनिया कोई होती है, उस दुनिया में वो यार मेरे तेरी भी अहमियत होती है। तो कई महीनों के अकेलेपन के बाद उस लड़के ने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया और वो उस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए अलविदा कहकर आगे बढ़ गया। लेकिन जख्म जब कहीं लगते हैं ना, उनके निशान तो रह जाते हैं ना। आप कितना भी ट्राई कर लें लेकिन एक हिस्सा तो रह जाता है ना, तो वो हिस्सा हमेशा रह गया। उसके बाद बहुत लोग आए जिंदगी में, बहुत सी कहानियां बनी, बहुत से लोगों ने अपने अपने जरिए से मोहब्बत निभाई, मगर वो जो एक कनेक्शन था ना वो फिर किसी से जुड़ नहीं पाया। होता है ना, कितना ही ट्राई कर लो आप मूव ऑन नहीं कर पाते कभी कभार। तो ऐसा ही मामला बना और कहानी वहीं खत्म हो गई। कहानी खत्म हुई तो मामला भी खत्म हो गया। आपकी जिंदगी में कोई रहा है ऐसा ओटीपी जैसा, कोई रहा है जिससे बहुत मोहब्बत रही लेकिन जब वो बिछड़ा तो उसने पलट कर देखना भी सही नहीं समझा? कोई ऐसा था जिसके लिए आप इतना तड़प रहे थे कि आपको लगा कि अब शायद जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचेगा? अगर रहा तो बताइएगा, अगर आपको लगा कि ये आपकी जिंदगी में भी हो चुका है तो भी बताइएगा। कल तुम्हारी मेरी बातों पर इसी मुद्दे पर आगे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मोहब्बत करते रहिएगा। लव यू सो मच। ये हैं तुम्हारी मेरी बातें। मेरा नाम है पंकज जी ना। बाय, टेक केयर।